बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना दोस्त चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी गाड़ी मौजूद ना है और वो लोग नकद गाड़ी ख़रीद भी नहीं सकते। तो तमाम बैंक ये सहूलत फ़राहम करते हैं, लेकिन मीज़ान बैंक आपको बग़ैर सूद के गाड़ी फ़राहम करता है। मीज़ान बैंक गाड़ी और मोटरसाइकिल कर्ज़ा बग़ैर सूद के बज़रिया माहाना अक़सात आपको बैंक को वापस करने पड़ेंगे, यानी नकद रकम कुछ होगी, बाकी जितनी भी बनेगी वो बज़रिया माहाना अक़सात आप उनको अदा कर सकते हैं। कर्ज़ा लेने का तरीका भी निहायत आसान है। आप अपने किसी भी करीबी मीज़ान बैंक में जाकर भी ये सारी मालूमात ले सकते हैं और बज़रिया टेलीफ़ोन भी बैंक से तमाम मालूमात ले सकते हैं। अगर आपके पास नेट की सहूलत है तो आप मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाएं, उस ब्राउज़र को ओपन करें और वहाँ से सारी मालूमात जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें मीज़ान बैंक का ये कार इजारा का है जो बग़ैर सूद के, यानी कि आपको नई और पुरानी गाड़ी दोनों देता है। आप इस वेबसाइट पे आएंगे, meezanbank.com लिखेंगे तो उसमें कार इजारा ये जो सामने क्लिक हो रहा है उसको आप ओपन करेंगे तो नीचे चले आएंगे। इसी वेबसाइट पे ये लिखा है व्हाट इज़ मीज़ान कार इजारा, यानी कि ये इसमें सारी मालूमात जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं वो आपको मिल सकते हैं कि बग़ैर यानी इंटरेस्ट फ्री है। और इसके जो की फ़ीचर यहाँ पे दिए गए हैं जैसे ये है कि लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट, यानी कम से कम आपको उसकी पहली पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। रेंटल पेमेंट स्टार्ट आफ्टर व्हीकल डिलीवरी, जब आपको ये डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आपको मंथली जितनी भी पेमेंट है वो अदा करनी पड़ेगी। क्विक प्रोसेसिंग टाइम, यानी इसका टाइम भी प्रोसेसिंग का जो है वो निहायत ही आसान है। इसके अलावा ट्रैकर विल बी इंस्टॉल्ड इन ऑल व्हीकल्स फ्री ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट, यानी आपको ट्रैकर की भी फैसिलिटी ये देंगे। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ है वो 4 लाख रुपए तक आपको देंगे। और उसके अलावा मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 15%, यानी कि कम से कम जो 50% आपको डिपॉजिट उसका करवाना पड़ेगा। मीज़ान बैंक विल बियर WHT विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ऑफ व्हीकल, ये भी वो खुद बर्दाश्त करें, जितना भी उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है ये खुद यानी कि बर्दाश्त करेगा बैंक, आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कार के लिए जो एलिजिबिलिटी है, एक तो सैलरीड पर्सन की प्रोफेशनल्स हैं, मसलन जो नौकरी कर रहे हैं और उनका जो कम से कम जॉब का अर्सा है वो 2 साल होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बिजनेसमैन का भी इसी तरह तरीका लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो कंट्रेक्चुअल हैं, मतलब रेगुलर नहीं है लेकिन उनका कंट्रेक्चुअल जितने भी है एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड वो साथ है, वो कहते हैं कि नेट टेक होम इनकम, वो कहते हैं कि जो आपकी किस्त बनेगी या माहाना रेंटल बनेगा उससे 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप जो टेक होम सैलरी घर ले जाएंगे वो कम से कम 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद स्पाउस वेरिफिकेशन इनकम भी उसी में 50% का लिखा हुआ है। और इसी तरह ये सारा बिजनेसमैन के लिए भी ये साथ लिखा हुआ है, ये डिटेल इसके ऊपर सारी दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन का जो तरीका है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें यह है कि एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली वेरीफाइड ड्यूली फील्ड एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट, जो भी दरख्वास्त कुनिंदा है वो एप्लीकेशन के फॉर्म वहाँ से लेगा और उसके ऊपर साइन करके उनको जमा करा देगा। कॉपी ऑफ रिसेंट पे स्लिप जो सैलरीड पर्सन है, सर्टिफिकेट शोइंग फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, नौकरी पेशा अफराद के लिए भी ये है कि उसकी सैलरी स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्रूफ है सच एज बैंक स्टेटमेंट सर्टिफिकेट होगा, उनसे NTN नंबर है जो मतलब FBR इशू करता है
वो भी आपको इसके साथ देना पड़ेगा, या टैक्स रिटर्न की कॉपी है वो आप उसको देंगे जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों को देनी पड़ेगी, सैलरीड पर्सन को भी और नॉन सैलरीड पर्सन यानी जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। एक अदर फोटोग्राफ है। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये आखिरी ऑप्शन है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का है, जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर आपके होंगे साइन सिग्नेचर, वो आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा ये नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू कार का, मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल न्यू कार पे आप ऑप्शन पे आएंगे। उसके बाद आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे, मसलन पाक सुजुकी कंपनी की, और सिलेक्ट कार करेंगे जो भी आप लेना चाहते हैं, आल्टो है, VX वो लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे टेन्योर पे, यानी कि कितने सालों तक आपने उन्हें पे करना है, 6 साल, 5 साल, 4 साल, चलो 5 साल पे ये क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें है कि डिपॉज़िट कितने % आप करवाएंगे, 15%, 20, 30, वो 20% लिख देते हैं। इसके बाद रेजिडुअल वैल्यू है वो मतलब 5%, 20% या 20% लिख देते हैं। उसके बाद कार की डिलीवरी इमीडिएट करना चाहते हैं या बुकिंग, तो बुकिंग में जो है ना तकरीबन वो फिर पीरियड है उसका 1 महीने, 2, 4 महीने का, वो लिख दें। और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लें कि कितने पैसे होते हैं। ये कैलकुलेटर पे हर चीज़ आपके सामने। प्राइस ऑफ व्हीकल आ गए 11,35,000 रुपये, रेजिडुअल वैल्यू 20%, सिक्योरिटी जो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा वो 2,27,000 रुपये, 20% जो आपने लिखा था। प्रोसेसिंग फ़ीस 2,500 रुपये उनकी है, और टोटल अप फ्रंट 2,29,500 बनेगा। और मंथली पेमेंट जो है वो है तकरीबन 60 महीनों की है। रेंट पर मंथ बनेगा 22,069 रुपये। तो ये टोटल 22,069 रुपये आपको यानी महीने की एक किस्त जमा करवानी पड़ेगी। तो इसके अलावा एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो भी साथ इधर नीचे दिया होगा। यानी नंबर 1 है फिल आउट अ कस्टमर एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल एट एनी ब्रांच। ये हर ब्रांच में अवेलेबल है कस्टमर एप्लीकेशन। अगर यहाँ से डाउनलोड करना चाहते तो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये डाउनलोड फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म वगैरह वो सारे आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट करने हैं वो नंबर ऑप्शन 2 है। और उसके अलावा जितने भी आपने फाइनेंस के अप्रूव्ड है वो 1 से लेकर 7 दिनों तक यानी 1 हफ्ते तक आपके वो डॉक्यूमेंटेशन ये आप तीसरे नंबर पे वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसके नीचे ये प्रोसेसिंग चार्जेस लिखे हुए सारे, ये उनकी सारी डिटेल है। और इसके अलावा अगर आप यहीं से चाहते हैं कि मसलन की जो वेबसाइट है वहाँ से मालूमात उनको भेजना चाहते हैं तो इस फॉर्म का फिलअप करके नेम है, यहाँ पे नेम अपना लिखना है, उसके बाद ईमेल है वो लिखना है, फ़ोन नंबर जो कॉन्टैक्ट वाला है, सिटी ये जो लिखनी है वो आप लिख देंगे, और इसी के साथ ये कैप्चा को रीकैप्चा करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, ये क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर 24 घंटे के अंदर तो वो आपसे बैंक का नुमाइंदा जो भी है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो इस तरह आपसे वो मालूमात लेगा और जो जो मालूमात आप उनसे पूछना चाहते हैं वो आपको इस बारे में ज़रूर देगा। कार के अलावा उनका एक बाइक का भी है, मिसाल के तौर पे ये बाइक इजारा लिखा हुआ है। अगर आप बाइक इजारा पे करेंगे तो इसकी फ़ैसिलिटी बड़े शहरों के लिए, मसलन इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची और इसी तरह का जो जहाँ जहाँ भी ये फैसिलिटी है आप उनके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कार मसलन बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक की फैसिलिटी भी वो आपको देते हैं। और इसी के साथ उन्होंने मिसाल के तौर पे एक फतवा भी अपना वो दिया हुआ है, वो ये फतवा है निज़ाम बैंक का कि अगर कोई मसलन जिस तरह ये करना चाहते हैं आप फतवा पढ़ना चाहते हैं कि ये सूद में है या सूद के बगैर, तो वो फतवा भी उनका साथ यहाँ पे निज़ाम बैंक का दे दिया गया है ताकि आपकी सहूलत के लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी मालूमात हैं मिसाल के तौर पे जो आप वहाँ से हासिल भी कर सकते हैं खुद जाके भी,
और यहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसी मालूमात जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ से आप पूर कर लें, यहाँ से ले लें, और उसके बाद आप जो कोई भी बैंक में चले जाएं और उनके सामने बैठ के जो जो भी मालूमात आपने उनको देनी है या उनसे लेनी है वो आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ये है कि बाकी जितने भी बैंक हैं वो 10 से लेकर 20, 22, 23% तक सूद लेते हैं, यानी उस गाड़ी की कीमत से तकरीबन 2-4 लाख 5 लाख ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन ये पहला मसलन बैंक है जो बग़ैर सूद के आपको मसलन कर्ज़ा देगा या गाड़ी लेके देगा, और वापस भी बग़ैर सूद के जितनी भी इंस्टॉलमेंट हैं उसके थ्रू आप इसमें जमा करा सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि नई से नई वीडियो जितनी भी मैं आप बनाऊंगा इंशाल्लाह अच्छी और मालूमाती अकाउंट्स के मैटर होंगे या मसलन कर्ज़े के होंगे, या जिस भाई को भी या जिस व्यूवर्स को भी कोई ऐसी मालूमात चाहिए होंगी तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में लिखेंगे, मैं आपको ज़रूर पहुँचा दूँगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह आपको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। शुक्रिया।